देखो इन दो सवालों को देख लेना, ये लास्ट अपने जो क्वेश्चन बच रहे हैं। देखो इस वाले में क्या बोला है कि मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। बैंक कौन गई? मीना गई। और मीना बैंक गई तो किस काम से गई? उसे कितने रुपए निकालने थे? टोटल 2000 रुपए निकालने थे। ठीक है, वो सीधी गई कैशियर के पास गई। खजांची का मतलब क्या होता है? कैशियर। मीना ने अपनी डिमांड क्या रखी? मीना ने जो खजांची होते हैं, कैशियर होते हैं, उनसे एक बात कही कि मुझे 50 रुपए के और किसके चाहिए? 100 रुपए के नोट चाहिए बस। देख लो आप, मीना ने चाहते ही कहा कि भाई 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए, टोटल कितने रुपए दे दो? 2000 रुपए दे दो। तो साहब क्या हुआ फाइनल कि मीना को जो टोटल नोट मिले वो कितने मिले? टोटल 25 नोट मिले। याद करो कि 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट मीना ने लिए। ठीक है ना? तो देखो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता देता हूं। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को लाओ नीचे। 25 नोट लिए टोटल। अब देखो इसकी एक झंझट तो ये खत्म। खजांची से 50 रुपए 100 रुपए के नोट लिए। अब ये भी कह रहा है वो 50 और 100 के कितने नोट लिए, ये पूछा है उसने अपन से। तो अपने भी यहाँ पे जो मानेंगे वो क्या मानेंगे? हम यहाँ में मानेंगे, माना 50 रुपए के जो नोट है, तो नोटों की जो संख्या है वो कितनी है? x। ऐसे ही फिर यहां मान लेना 100 रुपए के जो ये नोट है, तो इन नोटों की संख्या कितनी है भाई? y। तो इसका एक बात समझो कि टोटल नोट दी है 25। तो इसका मतलब तो ये समीकरण बन गई x प्लस वाई बराबर कितना? 25। एक केस तो बोलो ये रेडी है कि नहीं है? पास के पास में इसके, यानी ये देखो अपन केस नंबर इसको बोल रहे सेकंड, ये तो इजीली आ रहा है। अब एक समस्या और हो जाती है साहब। कैसे कि साहब इसने ये तो कर लिया कि भाई इतने नोट हैं। अभी एक समस्या ये बन जाती है हमारे पास, ये देखो यहां क्या था, एक बात और हुई थी कि टोटल कितने रुपए निकाले हैं? 2000। 25 नोटों में 2000 रुपए हैं। तो देखो ये कैसे पता लगेगा? जैसे अपन यूं बोल दे कि भाई मैंने आपको 50 रुपए के 10 नोट दिए हैं, कितने रुपए हो गए आपके पास? 500। कैसे निकाला? 50 गुणा 10। और ऐसे ही सोचो कि 500 तो ये हो गए और 2000 करने हैं, तो फिर 100 रुपए के कितने नोट मिले होंगे? 15। 15 गुणा 100, 1500। तो कुल मिलाकर के 2000 रुपए बने कैसे होंगे? बने ऐसे हैं, इसका जो केस फर्स्ट बन रहा था वो कैसे बन रहा था कि टोटल कितने रुपए आए? टोटल आरएस है 2000। ये टोटल आरएस 2000 कैसे बनी है? 50 रुपए के एक्स नोट प्लस 100 रुपए के कितने नोट? वाई नोट। ये लो, तो ये बन गए 2000। तो हमने भी ऐसे दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसमें 50 गुणा एक्स और 100 गुणा वाई और बराबर में कितने रुपए आ गए? 2000। अब समीकरण इतनी बड़ी सोल्व करने से अच्छा है आप इसको काट के छोटी कर लो। कैसे करेंगे? देखो 50 से भाग जा रहा है ना सब में, तो देखो छोटी कर ली, 50 का भाग लगा दिया। 50 2 बार और 50 का 2000 में भाग 4 बार, 40 बार चला जाएगा। ठीक है ना? क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? बता। ये खजांची ये यहां आएगा क्या? ले, ये डब्बी से गलती हो रही होगी यहां। अब सही है, ठीक है ना? अब देखो यहां पे ये बन गई अपनी कौन सी? समीकरण नंबर 2। अब बताओ समीकरण 2 में और 1 में अपन लगाए नहीं लगाए? ये लगाएंगे नहीं, विलोपन की विधि लगाएंगे। अब इन दो में लगाएंगे तो बोलो ये समान पहले से हो रहा है तो मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनके गुणांक समान है, तो चिन्ह बदल देना। x से x गया, कितना बचा? y। कितने बच गए? 15। y क्या थे? 100 रुपए के
नोटों की 100 रुपए के नोटों की संख्या। आ जाओ, y बराबर 15 किसमें रखेंगे हम? पुट इन किसमें? इक्वेशन नंबर कोई सी में रख दो रे, मैंने फर्स्ट में रख दी। तो बोलो x प्लस 15 बराबर 25। क्या आ जाएगा? x बराबर 25 माइनस के 15 कितना आएगा? 10। तो x बराबर कितना आ गया? 10। x वैसे था क्या? 50 रुपए के नोटों की संख्या। होगा नहीं होगा? अपना काम आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने को। इसकी गणितीय समीकरण आप फटाक से खींच लो। सुनो, एक सवाल और देख लेना, ये वाला। तुम लोगों को स्टूडेंट और फिर तुम्हें लाइब्रेरी किताबों के बारे में थोड़ी समझ होनी चाहिए, तो सवाल उसी पे आधारित है। क्या बोल रहा है देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। समझो बात को, मतलब क्या बात कर रहा है? मैं यहां पे लिख दूं पुस्तकालय, देखो लिख दिया। अब ये पुस्तकालय क्या करता है? किराए पे देता है। क्या देगा? किराए पर पुस्तक देता है। और इसकी बात को समझना, ये किराए पर पुस्तक देता है तो किराए पे पुस्तक दो तरह से किराया वसूला जाता है। देखो, एक तो क्या कह रहा है? प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो एक तो अपन ऐसे यहां पे यूं लिख दें नियत किराया, और नियत किराया में भी क्या लिखें? प्रथम 3 दिन का। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो मान लो 3 दिन जो है उनको मिला करके एक फिक्स किराया इसने कर रखा है। दूसरा देखो, इसके अलावा क्या कहता है ये? उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? अतिरिक्त दिन का किराया। अतिरिक्त दिन का किराया। अतिरिक्त दिन का मतलब हो गया पर डे वाला। कौन सा किराया है ये? पर डे वाला। अब देखो, 3 दिन तो सब, मान लो 7 दिन किसी ने कोई किताब रख रहे, तो 3 दिन तो ये वाला किराया चलेगा। और फिर कितने दिन बचेंगे? 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 4 दिन ये किराया चलेगा। ये कह रहा है ये तो। अब यहां पे समझ लो कि अपन ने क्या क्या मान लिया है भाई। अपन ने ये किराया माना है, माना ये जो किराया है वो कितने रुपए है? x। और ये वाला कितना है? y। अब यहां पे 2 केस आए हैं, देखो क्या नाम है? सरिता है ना, एक है सरिता। और सरिता को देखो, सरिता ने क्या किया? 7 दिनों तक पुस्तक रखी। कितने दिन रखी है? 7 दिन पुस्तक रखी। तो उसका कुल किराया कितना गया? कुल किराया जो गया वो कितने रुपए गया? 27 गया ना, 27 रुपए गए। अब सरिता के 7 दिनों का लफड़ा समझना तुम। 7 में से 3 दिन का किराया तो उसका गया। अरे 3 दिन का किराया तो फिक्स वाला गया। और 4 दिन का कैसा गया? पर डे वाला। कौन सा वाला गया?
पर डे वाला, और टोटल जुड़ के कितना हो गया 27। अब अपने हिसाब से अपन ने सिस्टम सेट कर दिया इसका कि भाई 7 दिन तूने किताब रखी है, तो सही बात तो ये है कि 3 दिन वाला तो तेरा उसमें चला जाएगा नियत वाले में, और 4 दिन बचेंगे जो किस में जाएंगे फिर। सुनो, ये 3 दिन का टोटल कितना था, 3 दिन का अपना टोटल कितने रुपए लग रहा था, 3 दिन का सिर्फ x रुपए लगता है, और 4 दिन का, 1 दिन का y, तो 4 दिन का कितना है 4y, और हमारी समीकरण रेडी हो जाती है यार। ये अपनी समीकरण यहां पे बन जाती है। अब ऐसे ही इसकी कोई दोस्त और है, उसको और निकाल लेते हैं। दोस्त का नाम है सूसी, सूजी नहीं, कैसी, देखो इसकी जो दोस्त है सूसी, सूखी नहीं सूसी, ने एक पुस्तक कितने दिन के लिए, एक पुस्तक पूरे 5 दिन के लिए लिए। 5 दिन के लिए जो किराया लग गया उसका कितना लगा है वो, ये किराया लग गया इसके पास 21 रुपए। अब आप यहां दिमाग लगाओ, सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए ली है, तो फिर 5 दिन में भी वही हिसाब बैठा हूं मैं, तो 5 दिन में 3 दिन वाला तो कौन सा किराया, 3 दिन का तो फिक्स किराया, और फिर बचेंगे कितने, 2 दिन का कौन सा पर डे वाला चलेगा साहब के, और रुपए कितने हो जाएंगे 21। आप समझो इसमें 3x मत कर देना दादा, 3 दिन का जुड़ जुड़ा के x है सारा, कितना है 3 दिन का जुड़ करके, इन 3 दिन का तो x है, और 1 दिन का y से 2y इसका, और ये बन जाएंगे 21। बन गई समीकरण नंबर कौन सी 2। अब इन समीकरणों को आप हल कर लेना, तो कर लो मेरे हिसाब से, बैठे बैठे क्या करोगे, मैं भी इसका एंड ही कर देता हूं। देखो ये 21 हो गया, और ये हो गई x प्लस के 4y, बराबर में कितने हैं 27। बताओ यहाँ x वाला सही बैठ रहा है ना, चिन्ह मैंने चेंज कर दें x के, इसके चिन्ह चेंज करेंगे, देखो माइनस माइनस माइनस, x से x कटा कितने बचेंगे माइनस के 2y, और इधर से कितने बचेंगे बताओ माइनस के 6, ये माइनस से माइनस कटा तो y बराबर 6/2, कितना आ जाएगा 3 रुपए। कोई बुरी नहीं है ना किताब किराए पे लेना, 3 रुपए लग रहे। अब सुन लो, ये 3 रुपए किसके लग रहे हैं, और देख लेना कि भाई पर डे के किराया कितना आ रहा है, पर डे किराया, 1 दिन किताब रख ले तो 3 रुपए गए जेब से। अब अपना एक काम कर लेते हैं, इसी को अपन को x का मान और निकाल लेते हैं कि भाई फिक्स किराया कितना है। अरे वो 3 दिन का डेमो नहीं होता क्या, वो जुगाड़ मानो इसको आप, ठीक है। तुम्हारा लगा नहीं लगा 3 दिन का डेमो, देखो y बराबर 3 मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, x, और यहां क्या बन जाएगा 4 गुणा में 3, और बाहर ये 27, x प्लस 12 ये 27, और x बराबर 27 माइनस 12 यानी कितने रुपए आ जाएंगे, x बराबर हो गया 15 RS, और 15 किसका है, ये 15 है अपना फिक्स किराया, ये वाला आ गया अपना फिक्स वाला किराया। तो इस तरह से x बराबर 15 और y बराबर कितना आंसर बताया जा रहा है 3। जोड़ के देखेंगे पार पड़ रही है नहीं पड़ रही, 27 आ रहे हैं, मान रखोगे तो वो समीकरण संतुष्ट भी है। तो इस तरह से देख लो आप, ये किराया है मेरे हिसाब से, ये बना लो, यहां तक आ जाओ, खत्म है कहानी इसकी। चलेंगे फिर देखें इसके कुछ और सवालों पे। कल संडे का तो अपन तो ऑफ रखेंगे, कल भारी बारिश की आशंका बता रखी है, वैसे भी घर रहो मस्त रहो पढ़ते रहो, है ना, कल का तो ऑफ ही रखेंगे वैसे भी। आज ही बच गए, जैसे क्लास का टाइम हो उससे पहले ही, और बड़ी, और ये नहीं रुक जाए। क्या चक्कर पड़ गया, वो इसलिए बनाई है, वो याद रह जाएगी, देसी तरीके से लिखने का जुगाड़ रहता है तो उसमें भी वो लगता है, पर ये याद रह जाएगी लॉन्ग टाइम, फिर लिखते रहना पेपर में आराम से बैठ के। हटा दूं।
ये ब्लू वाला सही दिख रहा है क्या इसमें कलर? जोर से पड़े, कम दिखे, इसको ज्यादा दिखाता हूँ, देखता हूँ ये ज्यादा दिख जाए, देखा हो जाए जुगाड़ तो। ये सही दिख रहा है? कहां तक पहुंचे सूरवीरों? भाई बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही जाएगा, टाइम यूं लगेगा अपन को, रे क्वेश्चन इतने सारे होंगे। धीरे 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 धीरे, क्या कर रहा है? पूछ गए? देखो नंबर 3, और ये पीडीएफ जारी। अब यहां देखो, ये सारांश में अपने पहले ही करा चुके हैं। एक रैखिक समीकरण को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जाता है, हल किया जाता है ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो आपसे अगर छोटा सवाल पूछे कि बेटा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि, तो आप क्या बोलोगे? ग्राफीय विधि। और तो आराम से अपन नहीं कर सकते क्या इसमें कि भाई अपने पास कोई भी रैखिक समीकरण है तो उसको हल करने की कितनी विधि रहेंगी? 2 विधि रहेंगी। ग्राफीय विधि में क्या है, अपन ने 3 तरह के ग्राफ पढ़ी लिए थे। प्रतिच्छेदी होता है, और एक कौन सा होता है? अपरिमित रूप से अनेक वाला संपाती होता है, और एक कौन सा होता है? समांतर होता है। ये सारी लाइनें अपन ने कवर कर ली थी। अब देखो बीजगणितीय विधि में बताओ कितनी विधि बताई गई है? 3। मैंने यही लिखा है, ये लिस्ट बनवा दी थी आपको पहले ही। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। कौन कौन सी है? प्रतिस्थापन अपने दे रखी सिलेबस में, और विलोपन दे रखी है। आ जाओ, ये वाली अपन ने टेबल बनाई थी, ये वाली कर ली। अगर अनुपात A1 A2 बराबर नहीं हो B1 B2 के, तो कैसा होगा? समीकरण युग्म संगत। ग्राफ कैसा? प्रतिच्छेदी, है कि नहीं? और आदित्य हल। इसमें ये वाला बराबर है और ये नहीं है, तो ऐसी स्थिति में असंगत, मतलब कोई हल नहीं, याद रखना। और ग्राफ कैसा? समांतर। ऐसे ही देखो, इसमें तीनों ही बराबर हैं तो समीकरण युग्म कैसा? संगत। और कैसा? आश्रित। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, है ना। अनेक स्थितियां ऐसी है जिन्हें गणितीय रूप में ऐसी 2 समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है जो प्रारंभ में रैखिक नहीं है, परंतु हम उन्हें परिवर्तित करके रैखिक समीकरण युग्म में बदलते हैं। इसका मतलब क्या? भिन्नों वाले सवाल आए, हमने बदले, दशमलव वाला हमने बदला, ये उन्हीं की कह रहा है। तो ऐसे अपने ये मुख्य सारांश वाली बातें भी पूरी हो जाती हैं। अब इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जहां आपको एक तो ये सवाल देखो सत्यापन और कर रखा है, देखिए इसका ये बड़ा सवाल देख लेना आप। तो एक तो ये उदाहरण नंबर देख लेना, ये उदाहरण देख लो। उदाहरण में क्या है सीन, देखो क्या बोल रहा है? 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उल्टेंगे, योग करेंगे तो 66 आएगी। अब बताओ, आपको पहले ही सिखाया था, मान लो अपन ने इकाई अंक क्या ले लिया? इसमें इकाई अंक ले लिया x, और दहाई ले लिया, क्या हो जाएगा? y। तो संख्या क्या बनेगी? देखो, जो इकाई लिया है वो क्या लिया है अपन ने? x, और दहाई क्या ले लिया है? y। तो बताओ संख्या क्या बन जाएगी हमारी? x प्लस 10y। दहाई को करेंगे ना इससे गुणा, और बोल रहा है अंक पलटेंगे, और अंक पलटते हैं तो फिर क्या बन जाएगी संख्या? ध्यान दो, 10 उधर पूछा दो, 10x प्लस, बात तो वही आगे पीछे कर लेना, लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसने क्या करा है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ लिया, 10x प्लस वाई और 10y प्लस x। अब बताओ यहां से अगर इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ही तो जुड़ेगा,
10x 11 हो जाएगा, और ऐसे ही 10y और 1y 11y हो जाएगा, और बराबर में क्या है, तो ये हो गया 11x, यहाँ हो गया 11y, और ये हो गया 66। बोलो 11 ले लूँ कॉमन, x प्लस वाई बराबर कितना 66। 11 से ये काटा कितनी बार, 6 बार। बोलो ये समीकरण आई नहीं आई किताब वाली? किताब में देखो इतनी सारी स्टेप्स आपकी ऊपर नीचे होती हैं एग्जाम्पल्स में। अब यहां सुन लो, इन्होंने क्या बोला है, उन संख्याओं का अंतर है 2। अब एक समस्या हो गई, 2 टेंशन है अपने। कैसे कि यार एक संख्या है x और एक है y, तो ये अंतर एक तो ऐसे हो सकता है कि x माइनस वाई की बात कर रहा है, और एक हो सकता है कि y बड़ी हो, y माइनस एक्स की बात कर रहा हो। तो यहाँ एक घपला हो जाता है। एक समीकरण तो ये बन गई x माइनस वाई बराबर 2, और एक बन गई y माइनस एक्स बराबर 2। अब बच्चों के एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है यहाँ पे। पहली समीकरण तो यही है x प्लस वाई बराबर 6। अब इसके हिस्से में 2 आ गए, एक तो ये आ गई x माइनस वाई बराबर 2, और दूसरी कौन सी आ गई, इसको पकड़ लो, ये है y, ऐसे लिख दूं क्या, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। अब एक समीकरण तो ये मैन है, अब ये भी दूसरी है, तो एक सवाल बन जाएगा, और इसको दूसरी बोलूंगा तो एक सवाल बन जाएगा। तो अपन कैसे करेंगे इसको, देखो इसको कर लेते हैं अपन ऐसे, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, लगाती विलोपन की विधि, कट गया, कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 4, और x बराबर 4 जब इसमें रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। हो रहा है नहीं हो रहा? तो देखो एक तो संख्या हो गई, देखो ये वाला उत्तर हो गया x बराबर 4 y बराबर 2। अब बताओ x बराबर 4 y बराबर 2, तो संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस के 10y, ठीक है ना? तो x बराबर कितना है 4, है कि नहीं, और y बराबर कितना है 2। तो देखो अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने अनुसार तो पहले इस वाले में संख्या क्या आ रही है हमारे, 10 2 20, 20 और 4 24 अंक, ये तो आ गई मेन संख्या, और अंकों को बदलेगा तो अंक पलटे तो क्या बन जाएगी, इसी को चेंज कर दो, क्या बन गई 42। एक हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरी वाली क्या कह रही है, इसको पढ़ लेना। दूसरी वाली के अनुसार हम क्या करेंगे, ये तो हुई x प्लस वाई बराबर 6, ये हो गई माइनस एक्स, और ये y बराबर 2। इसमें देखो x कट गया, 2y कितनी हो गई अपनी 8, y बराबर कितनी हो गई 8 में 2 का भाग लगाओ, कितनी हो गई 4, हुई नहीं हुई? तो x कितनी आएगी फिर फाइनली 6 है ना दोनों, तो x आएगी कितनी 2। समीकरण एक बार रखोगे तो यहां से देख लो कि हमारे पास जब संख्या बनाऊंगा तो मेनली संख्या क्या बनेगी, इस वाले की देखो संख्या क्या बन रही है अपने पास, एक तरह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो संख्या क्या बन गई हमारे पास, इसकी संख्या बनाएंगे तो वही सूत्र है अपना, तो x प्लस के 10y 10 गुणा 4 प्लस 2 कितनी बन रही है अपने पास 42, बन रही नहीं बन रही? और उल्टेंगे तो क्या हो जाएगी 24। उसने राजी राजी यही पूछा है कि भाई 42 है कि 24 है, क्या आंसर है? तो दोनों उत्तर होंगे नहीं होंगे, 42 भी उत्तर है 24 भी उत्तर है। ये थोड़ा अलग सवाल था, पहला ही ऐसा सवाल है, इसमें डबल डबल डाइवर्ट हो रहे हैं, तो अपने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो आराम से हो रहे हैं ना ये वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है। किताब का ये समझ के कैसे करना है। अब देख लीजिए जरा कि ये वाला तो अपन पूरा पढ़ ही चुके हैं, इसकी तो अपन को दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ग्राफी विधि वाला पूरा हो चुका है ना अपना। और देखते हैं देखो इसके अंदर कौन सा पेज है जो अपने काम का है। ये देखो एक ये दे रखा है मेथड, जो मैं खुद ही करा चुका हूं, तुम्हें दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो है ना। एक ये जो अनुपात वाला सवाल है ना, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, विलोपन की विधि से अनुपात वाला सवाल दे रखा है ना, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। देखो ये अनुपात वाले सवाल में हम यूं कह लें कि ये लो ऐसे सत्यापन कर रहा है, अपने यहां तक आ जाते हैं इसमें। इस एग्जाम्पल को और देख लेना कि भाई ये डिफरेंट से बन रहे हैं ना, थोड़ा अपन को फायदा हो जाएगा, और तो क्या है। कौन सा आ गया पेज यार ये, इसको बुला रहे हैं और आ कोई सरा है। इस वाले में देखना क्या बोल रहा है ये थोड़ा ऐसा सवाल है कि जिसके अंदर आपको थोड़ा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस पैटर्न से इसको ये कर रहा है। देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है, आय है ना, आय का अनुपात है 9:7।
तो बताओ इसमें ये वाला व्यक्ति पहला है और ये वाला व्यक्ति कैसा है, दूसरा। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, हमने बोली किसी चीज से गुणा करते नहीं करते, इसको मासिक आय है ना, तो अनुपातों को जब तोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि भाई फर्स्ट वाले की आय क्या होगी 9x और सेकंड वाले की आय क्या हो जाएगी इसी में 7x। ऐसे तोड़ते नहीं तोड़ते अनुपातों को, कोई जैसे किसी संख्या से गुणा मान लेते हैं अक्षर से। फिर आओ, अब आय कर रहे हो कहीं तो खर्च भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहां पे एक और चीज आ जाती है, वो है खर्च। वो कौन सी आ जाती है, खर्च। अब खर्च वाला हिसाब किताब देखो क्या हो रहा है, खर्चों का अनुपात, इन्हीं भाइयों का खर्चों का अनुपात क्या है, तो खर्च वाले को हम बोल रहे हैं वाई टाइप की चीज है, आय वाले को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स टाइप की चीज है। समझ गए आप। तो देखो फर्स्ट वाले का खर्च है वो कैसे लिखेंगे, देखो खर्चों का अनुपात क्या था 4:3, तो इसका तो लिख दूं 4x और दूसरे वाले का क्या लिख दूंगा मैं ऐसे कि ऐसे, सॉरी y लेंगे, इसमें क्या लेंगे y, क्योंकि हमने खर्चे को किससे डिनोट करा है, y से। 3y हो गया। ऐसा कि ऐसा सीन ये कह रखा था। अब बोल रहे हैं व्यक्ति प्रति माह कितने बचा रहा है, 2000 रुपए बचा ले, तो मासिक आय ज्ञात करो। अब मुद्दा समझो आप, बचत किसको कहते हैं, बचत बराबर आय में से क्या करना, खर्च। कर डालू क्या, फर्स्ट वाले की देख रहा हूं मैं, तो फर्स्ट वाला इंसान क्या कर रहा है 9x कमाए और कितना खर्च कर दे, 4y खर्च कर दे, और कितने रुपए बचा ले, देखो आप 9x माइनस 4y कितने रुपए बच जाए जेब में, ये बन गई समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आ जाओ दूसरे वाले आदमी के पास, वो कह रहा है कि भाई अपन 7x कमाए और 3y खर्च, खर्च का मतलब माइनस करना है, ध्यान रख लेना, आय में से खर्च गया, बचत आ गई, तो कितने रुपए बच रहे हैं 2000। अब बताओ ये आसान हो गया नहीं हो गया। अब इस सवाल में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अपने आराम से आए, जैसे कि जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत आएगी नहीं। आपका मन करे तो प्रतिस्थापन से करो या करो तो विलोपन से करो। सवाल वाले ने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि किससे करनी है, तो आपको यहाँ पे भी फायदा मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। हाँ इसमें ये देखो ये सवाल तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुद नहीं दे रखा है इसने। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो इसके 2 ग्राफ और देख जाना दादा, क्या देख के जाना, इसके ग्राफ। ये दोनों ग्राफ एग्जाम्पल के एज इट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। एक तो ये वाला ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको खुद देख लेना, ये पेपर में बन चुका है अपना राजस्थान बोर्ड में। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो खुद ने छोटी सी समीकरण दे रखी है, आराम से बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो एग्जाम्पल वाला आप एक बार ग्राफ रेडी कर लेना, लगभग हो चुके हैं। अब आप सभी के लिए बस मेरे पास तो एक, ये मान लो कि एक सवाल ऐसा है, अगर आप इसको करना चाहो तो तुम्हारे वो प्रतिस्थापन वाले में था ना, वो कौन सा था, वो √2x √3/0 वाला था ना, कौन सा था वो, √3x, देखना वो कौन सा है, एक बार बताओ। इसको एक लॉजिक से बदल देता हूं कि देखो, मुझे दो निकाल ले, देख निकाल ले, नहीं पता फटाफट जल्दी बता। ये +3y है और √3x नहीं 8y है ना, बराबर 0। ये 2 समीकरण है ना, अगर आप इसमें दिमाग लगा सकते हो तो इसको विलोपन की विधि से हल कर लाना। कल संडे भी है, फायदा मिल जाएगा आपको। विलोपन की विधि से क्या कर लेना, हल कर लाना। मान लूंगा कि आपका सही चल रहा है, ठीक है ना। और ये लो तुम्हारा ये काम शेयर कर देता हूं।